श्रोताओं का स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं ओशो के विचारों में, जी। खास तौर पर उनके प्रवचनों के संकलन एवरीडे ओशो से लिए गए कुछ अंशों पर। ये हमारे एक श्रोता ने साझा किए हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इनमें छिपे जीवन जीने के व्यवहारिक ज्ञान को, आत्मखोज और वर्तमान में जीने के महत्व को कहानी की तरह समझें। बिल्कुल, और ये याद रखना जरूरी है, जैसा आपने कहा कि ये ओशो के लिखे शब्द नहीं हैं। हाँ, ये उनके बोले गए प्रवचनों के मतलब लिखित रूप हैं। छोटी छोटी बातें हैं पर अक्सर गहरे मतलब वाली। सही। ओशो का अंदाज भी अनोखा था, गंभीर बातों को भी कहानियों और कभी कभी चुटकुलों के समझाना। हाँ, जिससे बातें सीधी दिल तक पहुंचती थी, है ना? बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है इन विचारों की तह तक जाना, मुख्य नगीनों को निकालना और सोचना कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे रोशनी डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे खोलकर समझते हैं। चलिए। पहला बड़ा विचार है प्रामाणिकता और खुद को स्वीकार करने का। ओशो कहते हैं, कोई आदर्श बनने की कोशिश छोड़ो, बस वो बनो जो तुम हो। यहाँ तक कि ये भी कहा कि आत्म सुधार नरक का रास्ता है। ये थोड़ा चौंकाता है क्योंकि हम सब तो बेहतर बनना चाहते हैं। हाँ, ये सुनने में पहली बार में अजीब लग सकता है। वो पेड़ों जानवरों का उदाहरण भी देते हैं। हाँ। कि वो बस वैसे हैं जैसे हैं। बिल्कुल, इसके पीछे गहरा संदेश है। ओशो का मतलब है कि अस्तित्व ने हमें जैसा बनाया है उसमें ही पूर्णता है। अच्छा। जब हम लगातार खुद को बदलने की कोशिश करते हैं ना, तो हम एक तनाव में रहते हैं, एक दौड़ सी लगी रहती है। हाँ, ये तो है। खुद को स्वीकार करते ही वो कहते हैं तनाव गायब हो जाता है और जीवन एक एक उत्सव बन जाता है। उत्सव? हाँ, ये ज़ेन की उस बात जैसा है, बैठे हो तो बस बैठो, चल रहे हो तो बस चलो, डगमगाओ मत। यानी जो भी हो रहा है उसमें पूरी तरह मौजूद रहो, बिना किसी अंदरूनी लड़ाई के। लेकिन हम सब समाज में भूमिकाएं तो निभाते ही हैं, घर पर, काम पर। एक जगह ये भी है कि अगर इन भूमिकाओं को जानबूझकर पूरी तरह से एक खेल की तरह निभाएं, हाँ, तो हम अवचेतन के बोझ से मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर ना जागरूकता ही कुंजी है। इसे खेल की तरह लो, हल्के फुल्के अंदाज में। हल्के फुल्के अंदाज में। हाँ, जीत हार जरूरी नहीं, जरूरी है ये जानना कि यह सब एक खेल है। अच्छा। जब आप जानते हैं कि आप भूमिका निभा रहे हैं तो आप उससे चिपकते नहीं। अच्छा। आप अभिनेता बने रहते हैं, किरदार नहीं बनते। यही जागरूकता आपको अपने असली स्वरूप, अपने मूल चेहरे के करीब लाती है। तो ये स्वीकृति और भूमिका निभाने का संतुलन शायद यही प्रामाणिकता की कुंजी है। अच्छा, तो प्रामाणिकता का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि जागरूकता और स्वीकृति है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प विचार है अज्ञान की सुंदरता का। ओशो कहते हैं अज्ञान का मतलब जानकारी की कमी नहीं, बल्कि कुछ मौलिक और सकारात्मक है। हाँ, कि ज्ञान तो सतही है, वो जानने का भ्रम देता है, जबकि असलियत रहस्यमय है। जैसे पानी H2O है, ये जानना पानी को जानना नहीं है। सही कहा। ये समझना कि परम सत्य को मतलब बौद्धिक रूप से जाना नहीं जा सकता, ये बहुत सुकून देने वाला है। सुकून देने वाला कैसे? क्योंकि इसका मतलब है जानने की दौड़ खत्म। अस्तित्व एक रहस्य है और उसे रहस्य की तरह ही अनुभव किया जा सकता है, जाना नहीं। इस परम अज्ञान को स्वीकार करने से एक गहरा विश्राम मिलता है। आप बस हो सकते हैं बिना कुछ जानने या साबित करने के बोझ के। ये विश्राम, ये शायद तभी संभव है जब हम जागरूक हों और वर्तमान क्षण में जिए। हाँ, बिल्कुल। एक कहानी है ज़ेन गुरु चाओ चाओ की। जब उनसे पूछा गया कि सच्चा धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा, आंगन में लगे सरू के पेड़ को देखो। इसका क्या मतलब हुआ? ये कहानी यहाँ और अभी के महत्व को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। अच्छा। ओशो समझाते हैं कि धर्म कोई सिद्धांत नहीं है, कोई दूर की बात नहीं, वो इसी क्षण की सच्चाई है। इसी क्षण की। हाँ, अगर आप दुखी हैं तो उस पल आपका दुखी आंगन का सरू का पेड़ है। उसे बस देखें, बिना अच्छा बुरा कहे, बिना बदलने की कोशिश किए। सिर्फ देखने से, साक्षी होने से चीजें अपने आप खुलने लगती हैं, समझ पैदा होती है। और ये सिर्फ देखना, ये बिना निर्णय के कैसे संभव है? एक जगह ये भी लिखा है कि निर्णय हमें बांट देता है, अच्छा बुरा, पसंद नापसंद। बिल्कुल। हम लगातार खुद को और दूसरों को जज करते रहते हैं। हाँ, और ये गैर निर्णय जो है, ये जागरूकता का ही हिस्सा है। जब हम निर्णय करना छोड़ देते हैं तो हम चीजों को वैसे ही स्वीकार कर पाते हैं जैसी वे हैं। जैसी वे हैं। हाँ, अपनी समग्रता के साथ बहो, उसकी छाया बनो। अगर चुप रहने का मन है
तो चुप रहो। इसमें गहरा विश्राम है। वो मूड को ए या बी कहने का सुझाव भी है ना, हाँ हाँ। वो भी इसी गैर निर्णय में मदद करता है। हम लेबल से बचकर सिर्फ अनुभव के साक्षी बन जाते हैं। तो क्या सत्य तक पहुंचने का रास्ता सिद्धांतों को पकड़ना नहीं बल्कि छोड़ना है? एक जगह लिखा है कि सत्य एक अनलर्निंग की प्रक्रिया है, भूलने की। हाँ बिल्कुल। सत्य कोई बनी बनाई चीज नहीं जिसे सीखा जा सके। अच्छा। वो सिद्धांतों, विचारधाराओं, विश्वासों, इन सब मानसिक बोझ को छोड़ने से प्रकट होता है। जब मन खाली होता है, निर्णय शून्य होता है, तब जो अनुभव होता है वही सत्य के करीब है। ये कहीं बाहर से नहीं आता, ये हमारा अपना स्वभाव है जिसे हमने विचारों और विश्वासों के नीचे दबा दिया है। विचारों और विश्वासों की बात आई तो प्रेम और रिश्तों पर आते हैं। ओशो का नजरिया यहाँ भी पारंपरिक सोच से अलग लगता है। हाँ काफी। वो कहते हैं प्रेम की मांग मत करो, बस दो, बिना शर्त, बिना किसी उम्मीद के। दुनिया एक गूंजने वाली घाटी है, जो फेंकोगे वही वापस आएगा। सही बात है। प्रेम बहुत नाजुक चीज है। हमारी अज्ञानता, हमारी मांगे, हमारी उम्मीदें, ये सब उसे मार देती हैं। ओशो कहते हैं कि ध्यान आपको अंदर का खजाना देता है और प्रेम उस खजाने को बांटने का तरीका है। ज्ञान खजाना देता है और प्रेम उसे बांटता है। हाँ, ये जरूरत से नहीं बल्कि अपने पास अधिक होने से पैदा होता है। पहले खुद प्रेम से भरो, फिर बांटो। लेकिन हम अक्सर जरूरतों और इच्छाओं में उलझे रहते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। सिकंदर महान और स्वर्ग के द्वारपाल की कहानी है ना, एक आंख जो कभी संतुष्ट नहीं होती। हाँ हाँ। पूरे साम्राज्य पर भारी पड़ती है जब तक उसमें थोड़ी धूल न पड़ जाए। ये कहानी क्या सिखाती है? ये इच्छाओं की कभी न खत्म होने वाली प्रकृति दिखाती है। इच्छाएं हमें भटकाती हैं, अशांत रखती हैं। सही। सिकंदर सब कुछ जीत कर भी खाली हाथ रहा। इसके विपरीत जरूरतें, वो सरल और सुंदर हैं। जब हम इच्छाओं के पीछे भागना छोड़कर केवल अपनी वास्तविक जरूरतों पर ध्यान देते हैं तो जीवन शांत और सरल हो जाता है। शांति का चुनाव करना ही असली समझदारी है। भले ही कभी धोखा मिल जाए। हाँ, विश्वास अपने आप में एक मूल्य है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। अविश्वास हमें बंद कर देता है। हम डर में जीते हैं, खुद को सिकोड़ लेते हैं। हाँ। विश्वास हमें खुला रखता है, जीवन के प्रति ग्रहणशील बनाता है। ओशो कहते हैं कि धोखा खाने का जो डर है ना, वो असल धोखे से ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि वो हमारे पूरे अस्तित्व को जहरीला बना देता है। विश्वास में जीना एक जोखिम है, लेकिन शायद यही जीवन को जीने लायक बनाता है। जीवन जीने की बात करें तो ओशो का क्रिया और वास्तविकता का सामना करने पर भी जोर है। एक दिलचस्प बात यह है, ज्यादातर महान खोजें विशेषज्ञों ने नहीं, शौकिया लोगों ने की हैं। ऐसा क्यों? ये दिलचस्प है ना? क्योंकि विशेषज्ञ अक्सर अपने ज्ञान और कौशल के दायरे में बंध जाते हैं। आओ दोहराव में पड़ जाते हैं। शौकिया व्यक्ति जब किसी चीज में उतरता है तो वो खुले दिमाग से पूरी रचनात्मकता और ताजगी के साथ उतरता है। अच्छा। उसमें प्रयोग करने का साहस होता है। जैसे एडिसन का उदाहरण है, सैकड़ों बार असफल होने के बाद भी प्रयोग जारी रखना। हाँ। ये शौकिया उत्साह ही नई संभावनाओं को जन्म देता है। और वास्तविकता का एक बड़ा पहलू है असुरक्षा। ओशो कहते हैं कि जीवन स्वाभाविक रूप से असुरक्षित है और सुरक्षा की मांग ही समस्या है। बिल्कुल। जीवन एक फूल की तरह है, असुरक्षित पर सुंदर। हाँ, सुरक्षा की तलाश हमें जीवन से दूर ले जाती है, क्योंकि जीवन का स्वभाव ही बदलना और अनिश्चित होना है। जिस क्षण हम असुरक्षा को स्वीकार कर लेते हैं, डर गायब हो जाता है। हाँ, जैसे पेड़ों का हरा होना स्वाभाविक है, वैसे ही जीवन का असुरक्षित होना, इसे स्वीकार करना और इसमें आनंद खोजना ही परिपक्वता है। सुरक्षा वो तो सिर्फ मृत्यु में है। लेकिन डर तो लगता है, अंधेरे से, अनजाने से, असफलता से। लगता है, बिल्कुल लगता है। ओशो कहते हैं डर से भागो मत, डर तो इशारा कर रहा है कि तुम्हें किस दिशा में यात्रा करनी है। बिल्कुल, डर एक कंपास की तरह है। जिस चीज से डर लगता है, ओशो कहते हैं उसी में उतरो। हाँ, अंधेरी रात से डर लगता है तो अंधेरी रात में जाओ। वो कहते हैं कि 90% डर काल्पनिक होते हैं, मन की उपज। अच्छा, 90%। हाँ, बाकी 10% वास्तविक होते हैं, जिन्हें स्वीकार करना होता है। डर का सामना करने से ही वो ताकत में बदलता है। डर सीढ़ी बन सकता है। और शायद डर का सबसे क्यों न डरे, क्योंकि ये खालीपन मन के लिहाज से खाली है, चेतना के लिहाज से नहीं। चेतना के लिहाज से नहीं, ये शून्यता चेतना से लबालब भरी है। ये बोझ का हटना है, जैसे आकाश हमेशा खाली और मुक्त रहता है। हम इस खालीपन से डरते हैं क्योंकि हमने खुद को हमेशा विचारों और भावनाओं से भरा हुआ ही जाना है।
कुछ न करना सबसे मुश्किल है, पर यही असली काम है। ये शून्यता ही हमारा केंद्र है, हमारा असली घर। वाह। प्रामाणिकता से शुरू होकर शून्यता तक ये विचारों का एक वाकई गहरा सफर रहा। इसने निश्चित रूप से सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है। हाँ बिल्कुल। श्रोताओं के मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे इन सब बातों को सुनने के बाद खुद को स्वीकार करने और बिना किसी मुखौटे के जीने के बारे में क्या नजरिया बदल सकता है। और ये भी कि रोजमर्रा की भागदौड़ में ये जागरूकता और बिना जजमेंट के जीने का अभ्यास, इसे कैसे शुरू किया जा सकता है। हाँ, क्या प्रेम और रिश्तों को देखने का तरीका बदल सकता है, मतलब मांग की जगह देने पर जोर देकर। और जब जीवन में डर या असुरक्षा सामने आए तो ओशो की कौन सी सीख हिम्मत दे सकती है। क्या जरूरतों बनाम इच्छाओं या शौकिया बनाम विशेषज्ञ जैसे विचारों का हमारे भविष्य के फैसलों पर कोई असर पड़ सकता है? सोचने वाली बातें हैं। बिल्कुल। तो आज हमने ओशो के कुछ विचारों को समझने की कोशिश की। प्रामाणिकता, जागरूकता, वर्तमान क्षण, प्रेम, जरूरतें, डर का सामना और अंत में शून्यता का महत्व। हाँ, कहानियों और उदाहरणों के जरिए। हाँ, इन गहराइयों को छूने का प्रयास किया। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ओशो कहते हैं कि परम अज्ञान ही सत्य है और जानना एक भ्रम हो सकता है। अगर जानना संभव नहीं तो फिर हम ज्ञान क्यों खोजते हैं? क्या मतलब है इस खोज का? या फिर क्या जीवन का असली काव्य, उसकी असली सुंदरता तर्क और निश्चितता से परे जाकर इस रहस्य को, इस ना जानने को गले लगाने में ही है? इस पर सोचिएगा जरूर। हाँ। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये विचार आपके जीवन में कुछ रोशनी लाएंगे। अगली बार फिर मिलेंगे। जरूर। नमस्कार।